हिसाब। वो कहकर गए हैं कि आज सैलरी की आखिरी तारीख है। आज तो लिस्ट बना ही लेती हूँ। राशन और इतनी भीषण गर्मी में पंखे कूलर काम ही नहीं कर रहे हैं। सोच रही हूँ कि इस साल एक नई एसी ले लूँ, लेकिन सोचते हुए सुबह अचानक ही उसे सुबह हुए प्रवीण के साथ बहस का ख्याल आता है। नहीं, अगर मैं ऐसे के लिए इन्हें तंग करने लगी तो फिर मुझे ये बरसाएंगे और पिछले महीने की सैलरी का हिसाब पूछने लगेंगे। क्या नहीं, मैं इन्हें ऐसी किस्त के लेने के लिए कहकर देखती हूँ, लेकिन पहले इन्हें पुराना हिसाब दिखाना होगा, तभी ये तैयार होंगे। चलो कोई बात नहीं, हिसाब की डायरी में 2 महीने के हिसाब लिखने बचे थे। ओहो, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है। खैर, घर के कामों में जल्दी निपटा कर मैं ये काम जल्दी ही कर दूंगी। काम करते करते इतने समय हो जाएंगे पता ही नहीं चला। बच्चों को स्कूल से भी लेने जाना है। सूरज झटपट नहा धोकर तैयार होती है और अपनी स्कूटी निकालकर बच्चों को लाने जाती है। रास्ते में स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। तुरंत पेट्रोल पंप में 300 का पेट्रोल डलवाती है और फिर स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचने में पता चलता है कि आज पेरेंट्स मीटिंग है। बच्चे की क्लासमेट के बाद पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है। सूरज मन ही मन अपने आप को कोसते हुए कहती है, कुछ काम ठीक से नहीं कर सकती। आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, वो भी याद नहीं रख सकी तो फिर प्रवीण को हिसाब का लिस्ट क्या खाक बनाकर दिखाऊंगी। चेहरे पर स्टाफ फटकारते हुए आधी तो गर्मी जान ले रही है। हमारी संजू संजना को देखते ही सूर्या के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। संजू संजना को देखते ही मम्मी आ गई। भैया, मम्मी कहाँ थी आप? आपको पता था ना कि आज पेरेंट्स मीटिंग है, हमारी क्लास अब जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर भी आप इतनी लेट हो गए। सॉरी माय डियर, काम के चक्कर में आज पेरेंट्स मीटिंग है, दिमाग से ही उतर गया था। तभी संजू मम्मी को जल्दी लाओ, मैम आपके बारे में पूछ रही चुकी है। सभी पेरेंट्स आ चुके हैं, सिर्फ आप ही बचे हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ। सूर्या क्लासरूम में प्रवेश करती। ओ मिसेस शुभ्रा, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम। कैसे आप? इन फाइनल मिसेस शुभ्रा, इन शुभ्रा आई। और इन फाइनल मैम, गुड। तो आपको संजू संजना की सारी बातें बता ही देंगे होंगे ना मैम? एक्चुअली मुझे उनसे बात करने का समय ही नहीं मिला। ओके, कोई बात नहीं। मिसेस शुभ्रा, आप आपको बताया कि आपको पता है कि संजू और संजना पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और खेल कूद में भी बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ प्रतियोगिता होने वाली है स्कूल में भी। ये प्रतियोगिता हम नहीं, हमारे बाहर के बड़े स्कूल के द्वारा किया जाएगा। इससे बड़े स्कूल का चयन किया जाएगा। इसे आपको होशियार बच्चे का ही इसमें पार्टिसिपेट करा सकते हैं और हमने इसमें संजू और संजना को भी नाम लिखा है। और बच्चा इसमें अच्छे रैंक, अकल और स्कॉलरशिप और बहुत से नॉलेज क्लासेस मिलेंगे, जिसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन स्टार्ट में आपको एक बच्चों को पीछे 3,000 रुपये का फॉर्म भरना जमा करने होंगे। चूंकि संजू और संजना पढ़ाई में नहीं, खेल कूद बाकी सब हर सूची में होशियार है, इसलिए हमारे प्रिंसिपल मैम ने इनको बारे में सब कब से की है। और शुभ्रा जी, ये शुल्क सिर्फ प्रतियोगिता के चलते ही है। तब तक बच्चों का चयन हो गया तब तक ठीक है। जिसे बच्चे का चयन नहीं हो पाता उन्हें 1 महीने में उनके फर्म का शुल्क वापस मिल जाएगा। वाह, बेटर ऑफ मैम। शुभ्रा जी, आप बताइए, क्या मैं आप दोनों बच्चे का फॉर्म जमा कर दूं? जी मैम, लेकिन आपने ये बताया कि मुझे कितना शुल्क अदा करना होगा। मिसेस शुभ्रा जी, से मैंने पहले आपको बताया कि बच्चे के पीछे 3,000 फीस है, तो दो बच्चे के 6,000। लेकिन हमारे प्रिंसिपल मैम ने इनका और देखते हुए फॉर्म का फीस 5,000 कर दिया है, तो आपको सिर्फ 5,000 ही देने होंगे और फॉर्म भरने होंगे। ओके मैम, मैं आपको अभी फॉर्म भर के देता हूँ। ठीक है मैम, अब आपने फॉर्म भर कर दिया, अब मैं चलती हूँ। जी मिसेस शुभ्रा, और बच्चे की प्रतियोगिता के लिए तैयार करनी आपकी जिम्मेदारी है। इधर तो तैयारी करेंगे, लेकिन घर के बच्चे का अच्छे ध्यान रखना, नॉलेज की बातें बताना। जी मैम, शुभ्रा कहती है। अब तो अपने काम का डबल कर दिया। कोई बात नहीं मिसेस, अब इसे शामिल कर लेती हूँ। हंसते हुए, ओके मैम, मैं चलती हूँ। जी मिसेस शुभ्रा, ओके गुड, थैंक यू मैम, ओके बाय। शुभ्रा क्लास रूम से बाहर आती है और बच्चे को लेकर घर आने के लिए वो अपनी गाड़ी में बैठाती। तभी संजू कहती है, मम्मा टीचर ने क्या कहा? शुभ्रा कहती है, कुछ नहीं, हमेशा की तरह आप दोनों की तारीफ कर रही थी। और हाँ, अभी कुछ स्कूल में प्रतियोगिता होने वाली है, उसके बारे में कुछ कह रही थी। आप दोनों इसे पार्टिसिपेट करने का कहा गया है और इसकी तैयारी कल से ही तुम्हें करवाती हो। ओके मम्मा, बहुत गर्मी है, कुछ आइसक्रीम हो जाए। ओह, गर्मी का याद आया, मुझे घर जाकर प्रवीण के हिसाब का लिस्ट भी तो बनाना है। तभी रास्ते पर आइसक्रीम का वाला दिखा। वहां से सुब्रा ने 2 डिब्बा फैमिली पैक लिया और बच्चे को घर खाने के कहा। फिर सुब्रा संजू को सीधे घर लाती है और बच्चे को फ्रेश करके खाना खाने के कहती है। सुब्रा बच्चों को खाना देकर घड़ी देखते हुए कहती है, ओ नो, सिर्फ 1 घंटे बचे हैं प्रवेश के आने में, बच्चों को खाना खाते तब तक जल्द से हिसाब का लिस्ट बना लेती हूँ। तभी डोरबेल बजती है और कौन है? सुब्रा सोचते हुए जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने परवीन और उसके हाथ में मिठाई के डब्बे देखकर सुब्रा समझ जाती है कि आज परवीन की सैलरी मिल गई। तभी परवीन कहता है, अरे भगवान, अब अंदर भी आने दोगी या बाहर ही खड़े रखोगी? हाँ हाँ बिल्कुल जी,
चेहरे पे बड़ी मुस्कान रखते हुए, ये मिठाई के डब्बे, एक नहीं दो दो क्या बात है। आज तो लगता है कोई बड़ी खुशखबरी है। हाँ बताओ, अभी परवीन कहता है। हाँ हाँ अभी बताता हूँ। रुको फोन लगाकर पूछते तो जरा कहाँ पहुँचे। वो भी अभी तक। कौन परवीन, कोई मेहमान आ रहा है क्या? आपने बताया नहीं। मैंने कुछ तैयारी भी करके नहीं रखी। अरे सब रखो सुबह, परवीन कहता है। तभी डोरबेल बजती है। परवीन देखता है तब। देखो सुबह, लगता है वही है। जी मैं देखती हूँ। सुबह दरवाजा खोलती है तो दो मजदूर के हाथ में न्यू एसी का बॉक्स देखकर ओ परवीन कहकर परवीन के गले लग जाते हैं। मजदूर एसी अंदर रखकर वाकई लेकर चले जाते हैं। तभी सूर्या का उठती है कि ये क्या परवीन, अभी आपको सैलरी मिली है और उससे शुरुआत में ही इतना बड़ा खर्चा पूरा महीने बचा है। अभी फिक्र मत करो सूर्या, कंपनी में मुनाफा होने के कारण सर ने सबको बोनस दिया है। मैंने सोचा कब से तुम्हें कुछ नई एसी के बारे में कह रही थी और उसमें भरी गर्मी में मुझे यही एहसास कराया कि घर में सबसे इतनी गर्मी से परेशान हो रही है और तुम्हारे हिसाब का भी कुछ बजट बचा होगा। और हाँ ना शुभ्रा, हाँ हाँ लोग घर का और बच्चों का काम पे इतने बिजी हो गए कि हिसाब की आखिरी पन्ना तो बच ही गया और लगता है शायद आखिरी पन्ना हर गृहिणी का बच जाता है। तभी परवीन कहता है। दोनों कहते हुए हंसने लगते हैं। तभी संजू और संध्या दोनों दौड़ कर अपने पापा के गले लग जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।